Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, in last lecture we started our chapter 6 line and angles. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने देखा था टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखा था, हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी पढ़ा था. ठीक है, then we discussed about what are adjacent angles and what are linear pair of angles and we did some problems on that. ठीक है, and I have last lecture will be clear to you now. So today's lecture what we will do, we will discuss about some theorems and vertically opposite angles. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू ऑपोजिट रेस. दो एंगल्स को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब कहते हैं? जब उनकी आर्म्स को जब हम जोड़ दें तो वो क्या बनाए? दो ऑपोजिट रेस. जैसे ये एक ओ ए और ओ डी दो आर्म्स हैं. ठीक है, वैसे ही ओ बी और ओ सी भी क्या है? दो आर्म्स हैं. इनको जब हमने ज्वाइन करा तो ये सी डी एक रे बनी और ए बी भी एक रे बन गई. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई कॉल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो जैसे आप एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी, तो ये भी क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है. सिमिलरली एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ये भी क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. ठीक है, अब कुछ थ्योरम देख लेते हैं. इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. आपको क्या बोला है? अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं तो आपको प्रूव करना है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या हैं? इक्वल होते हैं. ठीक है, तो आपको क्या गिवन है? दो लाइन्स गिवन है ए बी एंड सी डी, जो कि कहाँ पे इंटरसेक्ट करिए? ओ पे. आपको प्रूव क्या करना है? एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी. ठीक है, अब आपको देखो, अब आप क्या देखें? आप ये लाइन ले लीजिए ए बी. ए बी लाइन पर रे ओ डी है, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, जिसका मतलब ये क्या बन गया? लीनियर पेयर. तो आप क्या लिखेंगे? सिंस रे ओ डी स्टैंड्स ऑन लाइन ए बी, देयरफॉर इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180. देयरफॉर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, ए ओ डी प्लस बी ओ डी, इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री. इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए. रीजन क्या है इसका? लीनियर पेयर. ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे? अगेन रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी. रे ओ ए कहाँ पर है? लाइन सी डी पर है. ठीक है, अगेन रे ओ ए स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी. सी डी लाइन पर रे ओ ए है, तो ये भी क्या बना रहा है? लीनियर पेयर. ठीक है, तो देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री. ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ये किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के. मार्क इट एज इक्वेशन 2. रीजन क्या है? लीनियर पेयर. ठीक है, दोनों क्या है? लीनियर पेयर है. अच्छा, अब देखो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, 1 और 2 को. फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों के आर एच एस 180 है, इक्वल है, तो इसका मतलब एल एच एस भी, अगर दोनों के आर एच एस इक्वल हैं तो इसका मतलब एल एच एस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो आप क्या लिखेंगे? एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी. ए ओ डी से ए ओ डी गया, तो आपका क्या आया? एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल ए ओ सी, या फिर आप कह सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी. सो दिस इज योर प्रूफ. सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हैं? ऐसे ही आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी. सिमिलरली एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी भी आप प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसवर्सल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल. ठीक है, नाउ फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी.
दिस इज द गिवन फिगर एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे आप, आर एस इज अ स्ट्रेट लाइन। ये आर एस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे 4b प्लस 75 प्लस b इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। 4b प्लस 75 प्लस b इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। तो 5b कितना होगा 180 माइनस 75, तो 5b विल गिव यू 105। तो b कितना होगा 105 अपॉन 5, दिस विल गिव यू b इक्वल टू 21। ओके, अब आप देखिए रे पी क्यू और आर एस है, क्या ध्यान से देखिए, रे पी क्यू और सॉरी लाइन पी क्यू है और लाइन आर एस है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है ऊपर। तो ये देखो एंगल ए और 4b क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल ए और एंगल 4b क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमने देखा है। तो आप क्या लिखेंगे, रे पी क्यू एंड आर एस intersect at O, therefore angle QOS इक्वल टू एंगल POR, या फिर आप कह सकते हैं A इक्वल टू 4B। B की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 21, तो A की वैल्यू आ गई आपको 84। ये एंगल इक्वल क्यों है, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब आप देखिए ये आर एस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे देखिए आर एस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल ए और 2C, जो ए और 2C क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, नाउ आर एस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है तो 2C प्लस ए इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या है बेटा, लीनियर पेयर। ठीक है, तो 2C प्लस ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 84 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2C कितना होगा 180 माइनस 84, तो 2C आपका आ जाएगा 96, तो C आपका आएगा 96 अपॉन 2, सो दिस विल गिव यू C इक्वल टू 48। ठीक है, क्लियर। now we start next topic which is angles made by ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। तो ट्रांसवर्सल पहले हम डिस्कस कर सकते हैं, ट्रांसवर्सल होती क्या है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। क्या, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो आपको दो लाइंस गिवन है M और N, उसको ये L ने इंटरसेक्ट किया, तो ये L इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे जो एंगल्स बने वो क्या बने, ये 1, ये 2, ये 3, 4, सिमिलरली एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। ठीक है, अब एक एक करके हम टाइप्स ऑफ एंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो हम पढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 आर corresponding angles, similarly angle 4 and angle 8 are corresponding angles and angle 3 and angle 7 are corresponding angles। ठीक है, alternate interior angles। alternate interior angles क्या होता है, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये alternate interior angles है, एंगल 3 एंड एंगल 5 भी क्या है, alternate interior angles हैं। ठीक है, अब करते हैं alternate exterior angles। ठीक है, तो देखिए एंगल 1 और एंगल 7 alternate exterior angles हैं, एंगल 2 और एंगल 8 क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब आप क्या बात करते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर। देखो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6 आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अभी तो दो लाइंस क्या है, पैरेलल नहीं है। अब हम बात करते हैं जब ये दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती हैं। ठीक है,
अच्छा यहाँ पे देखिए, ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, ये एक लाइन इसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो देखो कुछ रिजल्ट्स मैं बता रहा हूँ, इसको हम अभी प्रूव करेंगे वन बाय वन। पर देखो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं ना वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री होते हैं मतलब उनका सम 180 होता है। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का तो कोई प्रूफ नहीं है, इट्स एन एक्सियम। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या है, एक एक्सियम है, इससे का कोई प्रूफ नहीं है। तो इसको तो हमें सिर्फ ध्यान में रखना है और इसको यूज करते हुए हम रिमेनिंग थिंग्स को क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम की। ये क्या कहता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसका कन्वर्स मतलब इसका रिवर्स। अब क्या बोला, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब आपको बोला गया कि ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इस तरह इंटरसेक्ट करती है कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था, लाइन पैरेलल थी तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे आपको बोला गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स का है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। जैसे ये नेक्स्ट है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। क्या बोला गया कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो पैरेलल लाइंस को, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अच्छा तो आपने माना ए बी और सी डी दो लाइन है और टी एक ट्रांसवर्सल है, जो ए बी को तो पी पर इंटरसेक्ट कर रही है और सी डी को क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को होते हैं 1 एंड 2, इसका मतलब आपको प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली आपको प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, अच्छा अब आप प्रूफ पे चलिए। अब आप देखिए सी डी और एक टी, ये दो क्या है, लाइंस है। ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल्स होता है, ये हम देख चुके हैं। तो इसका मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये टी ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो एंगल 2 भी एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 1 भी एंगल 5 के इक्वल है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ये आपका एक तो प्रूव हो गया। अब आपको प्रूव करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। आप अगेन आप देखिए एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 6 के। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, और एंगल 4 भी एंगल 6 के इक्वल है। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, हियर रीजन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। इसका मतलब एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। तो दिस इज योर सेकंड प्रूफ। तो आप क्या लिख सकते हैं, हैंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो आपने क्या प्रूव किया, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इसका कन्वर्स, इसका जस्ट रिवर्स। क्या रिवर्स क्या होता है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है,
तो देखिए इसका कन्वर्स देखिए, if a transversal intersects two lines in such a way that pair of alternate interior angles are equal, then two lines are parallel. अब आपको बोला गया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, तो आपको प्रूव करना है कि दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं। तो वैसे आप सिमिलरली आप दो लाइंस मान लीजिए, पैरेलल लाइंस, सॉरी पैरेलल लाइंस नहीं है, अभी आपको गिवन नहीं है, प्रूव करना है, तो आपने सिर्फ दो लाइंस मानी ए बी और सी डी, उनको एक ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया। ट्रांसवर्सल ने इस तरह से इंटरसेक्ट किया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, ये आपको गिवन है। आपको क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब आप प्रूफ पे चलिए, आपके पास क्या है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्यों होगा, कौन सा एंगल्स है ये, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। पर आपको क्या गिवन है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, ये आपको क्या है, गिवन है। एंगल 2 3 के भी बराबर, एंगल 2 1 के भी बराबर है। इट इम्प्लाइज एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। अब ध्यान दीजिए, एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है। तो अगर ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमने पढ़ा, कन्वर्स पढ़ा था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्या लिखे, सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, करस्पॉन्डिंग, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या बोला गया है, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती हैं तो जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री होता है मतलब उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, तो आपको दो लाइन गिवन है, ए बी सी डी, और ये एक ट्रांसवर्सल है टी, ठीक है। ये कौन सी लाइन ट्रांसवर्सल है, टी। अच्छा, तो ये एंगल्स हमने मार्क कर लिए, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, क्यू है, ये एंगल 1 2 3 4 ये 5। अब आपको प्रूव क्या करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब आप तो सिंस रे क्यू डी स्टैंड्स ऑन लाइन टी। देखो ये क्यू है, ये डी है, ये जो क्यू डी रे है इस टी लाइन पर स्टैंड कर रही है, तो इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा, ये चीज होगी। अब देखो आपको एंगल 1 और ये देखो, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा, एंगल 5, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो यहाँ पे एंगल 5 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 1, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस 5 की जगह लिखा मैंने एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर आप कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका प्रूव हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 तो प्रूव हो गया। अब आपको प्रूव करना है एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप इक्वेशन 1 मार्क कर दीजिए। अब आप देखिए, नाउ रे पी क्यू स्टैंड्स
ऑन लाइन ए बी। ठीक है, ये जो रे है ना पी क्यू, ये किस पर है? ए बी लाइन पर। ए बी लाइन पर ये रे है पी क्यू, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना? 180 डिग्री। क्या रीजन? लीनियर पेयर। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन? लीनियर पेयर। दिस इज योर इक्वेशन 2। अब आप देखिए इस सी डी लाइन पर ये रे को मान लीजिए क्यू पी। ठीक है, सी डी लाइन पर ये रे स्टैंड कर रही है क्यू पी, तो इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन? लीनियर पेयर। ठीक है, ऑल्सो रे क्यू पी स्टैंड्स ऑन लाइन सी डी, therefore angle 2 plus angle 4 equal to 180 डिग्री। दिस विल बी योर इक्वेशन 3। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। अच्छा, अब आपके पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है। अब आप क्या कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, एडिंग 2 एंड 3। तो इधर तो कितना? एंगल 1 प्लस 3 एंगल 2 प्लस 4, तो चारों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 प्लस 180। अच्छा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है? 180। ये आप प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह कितना लिख दीजिए? 180 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 प्लस 180। ठीक है, ये आपने क्या लिखा? फ्रॉम 1। एक 180 से 180 गया, तो आपका कितना बचा? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर? तो आपने क्या बोला? अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ अब इसका कन्वर्स, इसका जस्ट रिवर्स हम प्रूव करने वाले हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच अ वे दैट पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन टू लाइंस आर। अब आपको क्या बोला गया है? जो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो जो लाइंस हैं वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ये आपको प्रूव करना है। तो ठीक है, आपने दो लाइंस मान ली ए बी एंड सी डी, उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करिए टी, और आपको गिवन है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी। अब आप क्या लिखेंगे? सिंस रे क्यू डी स्टैंड्स ऑन लाइन टी, जो रे क्यू डी है वो टी लाइन पर स्टैंड कर रही है, तो इसका मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। और आपको गिवन क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन? इट इज गिवन है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन के RHS इक्वल हैं तो LHS भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इट इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 2 से एंगल 2 गया, तो यहाँ पे क्या मिला आपको? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। अब आप ध्यान दीजिए, दो लाइन्स है, उनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है सच डेट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? सिंस एंगल 1 एंड एंगल 3 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इक्वल, इक्वल भी तो है। ठीक है, देयरफॉर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से क्या कह सकते हैं हम? ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट थ्योरम। ये सब थ्योरम्स आपके एनसीईआरटी में किसी का प्रूफ है, किसी का नहीं है, बट मैं आपसे सारे प्रूफ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है?
if two parallel lines are intersected by a transversal, then bisectors of any two corresponding angles are equal. ठीक है, आपसे क्या बोला गया, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल के जो बाइसेक्टर होंगे ना वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे आपको देखो ए बी और सी डी दो लाइन है और ई एफ एक ट्रांसवर्सल है। दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, ई जी बी एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया और जी एच डी एक करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ठीक है। और जी एम क्या है, एंगल ई जी बी का बाइसेक्टर है, और एच एन क्या है, एंगल जी एच डी का बाइसेक्टर है, ठीक है। अब आप क्या लिखेंगे, सिंस ए बी पैरेलल टू, आपको प्रूव क्या करना है, जो बाइसेक्टर्स है ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो क्या आपस में पैरेलल है, मतलब जी एम पैरेलल टू एच एन, ये आपको प्रूव करना है। अब आप प्रूव क्या करेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है एंड ई एफ क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल ई जी बी इक्वल टू एंगल जी एच डी। रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके हाफ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हाफ ऑफ ई जी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी एच डी भी होगा, ठीक है। ये फुल एंगल है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये फुल एंगल है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, जिसका मतलब ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होंगे, तो इस एंगल का हाफ क्या होगा, एंगल ई जी एम, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल ई जी बी का हाफ कितना होगा, ई जी एम, एंगल ई जी एम, और हाफ ऑफ एंगल जी एच डी का कितना होगा, जी एच एन, एंगल जी एच एन। अब देखो, अगर आप ये दो लाइंस माने, जी एम और एच एन को दो लाइंस माने, ई को एक ट्रांसवर्सल माने, तो ये दोनों आपके क्या आ रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये और एक ये, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो बस यही आपको लिखना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, द लाइंस जी एम एंड एच एन आर intersected by transversal EF such that corresponding angles are equal। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस जी एम क्या होगा, एच एन के पैरेलल होगा, हैंस जी एम पैरेलल टू एच एन, ठीक है। अब जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसका जस्ट कन्वर्स है, क्या है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल विद टू गिवन लाइंस आर पैरेलल देन गिवन लाइंस आर आल्सो पैरेलल। अगर आपको दो बाइसेक्टर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, अगर वो पैरेलल हैं तो जो लाइंस होंगी वो भी क्या है, पैरेलल होंगी। ये इसका कन्वर्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट थ्योरम, क्या कहती है, if a line is perpendicular to one of the two given parallel lines then it is also perpendicular to the other line। क्या बोला गया, दो पैरेलल लाइंस गिवन है और एक लाइन गिवन है जो परपेंडिकुलर है किसी एक लाइन के, तो आपको ये प्रूव करना है जो दूसरी पैरेलल लाइन है ना उसके भी ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या क्या बोला, दो लाइंस गिवन है और एक ट्रांसवर्सल गिवन है। अब ये ट्रांसवर्सल क्या है, एक लाइन के पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, सॉरी एक लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या बोला गया है, प्रूव करना है कि ये जो ट्रांसवर्सल है दूसरी पैरेलल लाइन के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो आपको क्या गिवन है, टू पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी एंड अ लाइन एल विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये क्या है, ए बी के परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या प्रूव करना है, जो एल लाइन है वो सी डी के भी परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या प्रूव करना है, एल इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अब आप क्या लिखेंगे, प्रूफ करते हैं, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एल intersects them, therefore by
करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देखो ये दो पैरेलल लाइन्स है, उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा, एंगल 2। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। अब आपको गिवन क्या गया है, नाउ इट इज गिवन दैट एल क्या होगा, परपेंडिकुलर टू ए बी है। एल किसके गिवन है आपको, ए बी के परपेंडिकुलर है, तो एंगल 1 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो एंगल 1 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल 1 90 डिग्री आएगा। तो आप फ्रॉम 1 एंड 2, एंगल 1 90 डिग्री है, तो एंगल 2 और एंगल 1 तो इक्वल है, तो एंगल 2 भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर एंगल 2 90 डिग्री है तो इसका मतलब एल इज परपेंडिकुलर टू सी डी ऑल्सो। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज एल इज परपेंडिकुलर टू सी डी। सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू प्रूव। ठीक है, सो दिस वाज अ सिंपल प्रूव एंड आई होप दिस विल बी क्लियर टू नाउ। ठीक है, सो दीज वर few theorems which I wanted to discuss with you now. So this completes today's lecture. In next lecture what we'll do, we'll discuss some problems. ठीक है, I hope this lecture will be clear to you. Okay, thank you.